नमस्कार। क्या आप अपने बारे में काफी कुछ जानना चाहते हैं? अपनी जीवनी लिखना चाहते हैं? अपनी कमियों और अच्छाइयों को देखना चाहते हैं? याद करना चाहते हैं जीवन की महत्वपूर्ण सफलताओं के बारे में और आगे बढ़ना चाहते हैं निरंतर? तो ये वीडियो आपको कुछ उत्तर देगा। सोक्रेटिस ने कहा था, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। रमन महर्षि ने पॉल ब्रंडन से एक बार कहा था, यह धर्म और दर्शन के सारे प्रश्नों से अधिक महत्वपूर्ण एक प्रश्न है, पूछो अपने आप से, हु एम आई। मुख्य बात यह है कि हम अपने आप को जानने की कोशिश करें, अपने गुणों के बारे में, अपनी कमियों के बारे में, अपने उद्देश्यों के बारे में, लक्ष्यों के बारे में, अपनी खुशियों के बारे में, तो जिंदगी अधिक सरल रूप से हम जी सकेंगे। और खुशी खुशी एक नोटबुक रखें, करीब 200 पन्नों की, ज़्यादा भी हो सकते हैं, थोड़े कम भी हो सकते हैं। अच्छी सी नोटबुक रखिएगा, उसका नाम होगा लाइफ बुक, जीवन पुस्तिका। डेट नहीं होगी इसमें। उसके आप कुछ सेक्शन बना लें। कुछ सेक्शन के बारे में मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। डायरी नहीं है ये, डायरी में तो रोज़ लिखना पड़ता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किंतु इसमें तो केवल जब आप चाहें तो लिखें। और एक बार मोटी मोटी बातें शुरू में लिखने के बाद आपको बार बार नहीं लिखनी पड़ेंगी, पर उनका मूल्यांकन करना है। चलिए, सबसे पहले करीब 2-4 पन्ने लिखें, मेरे लक्ष्य, जीवन के लक्ष्य क्या हैं, और अगले 10 वर्ष के क्या हैं, 5 वर्ष के क्या हैं, 2 वर्ष के क्या हैं, 1 वर्ष के क्या हैं, 6 महीने, 3 महीने। जीवन के लक्ष्य कई प्रकार के हो सकते हैं ना। शारीरिक लक्ष्य, स्वास्थ्य के, मानसिक प्रखरता, कुछ पढ़ने का एक शौक, मन में शांति, हैप्पीनेस, मन पर नियंत्रण, क्रोध और साथ ही में चिंता जैसे अवगुणों को दूर करना, ईश्वर से संपर्क संसर्ग, परिवार को प्रेम, त्याग, माता पिता की सेवा, दोस्ती निभाना, समाज के लिए उपयोगी होना और अपने कर्म को निश्चित रूप से धर्म मान करके संपूर्ण करना। ये लक्ष्य कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में आप डेडलाइन दे सकते हैं कि हाँ, मुझे ये चीज़ इस तारीख तक करनी है। जोड़ते चले जाइए। दूसरी बात, माई मेजर अचीवमेंट्स, मैं अब तक मेरी ज़िंदगी में सबसे अच्छी कौन कौन सी सफलताएं रही हैं, लिख डालिए उनको। अच्छे नंबर जब लाए थे स्कूल में, कॉलेज में, डिवीज़न, फर्स्ट, टॉप, मेडल, गेम्स, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, जितनी भी अचीवमेंट्स आपने की हैं, आर्टिकल्स भी लिखे हैं, म्यूजिक, और जो भी आपको नाम मिला है जीवन में, ये मोटी मोटी बातें लिख डालिए और ऐड करते चले जाइए जब भी कोई अच्छी चीज हो। उसके बाद आपको कई बार कुछ कष्ट हुआ होगा, असफलता मिली होगी, दुख हुआ होगा, कभी अपमान भी हो जाता है, लिख डालिए, उसके भी 2-3 पेज बना लीजिएगा, क्योंकि हमें ज़िंदगी में हिसाब किताब तो पूरा रखना चाहिए। अगली बात यह है कि आप ये लिखें कि आपने कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें ऐसी पढ़ी जिसने जीवन को प्रभावित किया है, कहाँ कहाँ घूमे हैं, ट्रैवल किया है। साथ ही में आपने जो ज़िंदगी में पाया है एक खुशी का ऐसा ज़बरदस्त माहौल, तो किस चीज़ पर खुशियाँ निर्भर करती हैं आपकी? अच्छे स्वास्थ्य पर, अच्छी पुस्तकों पर, म्यूजिक पर, गार्डनिंग पर, मित्रों पर, ईश्वर पर, लिख डालिए। अगली बात ये लिखिएगा कि मेरी वैल्यूज क्या है। ये पहले खुशियों का एक तरह से अंग बन सकता है, गुणों का अंग बन सकता है। मेरी क्या गुण हैं, व्हाट आर माय क्वालिटीज ऑफ माय लाइफ। मैं एक तरह से आश्वस्त हूँ अपने बारे में, आई एम ए डिसिप्लिन पर्सन, मैं अनुशासित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ध्यान रखता हूँ अपने वॉकिंग का, अच्छी किताबें पढ़ता हूँ, अच्छे विचार रखता हूँ, मैं साधना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, माता पिता के प्रति समर्पित हूँ, भाई बहनों के लिए जो हो सका मैंने किया है, करता रहूँगा, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, और मैं जीवन में देश के लिए, संगठन के लिए हर समय करता हूँ वो सभी कर्तव्य जो आवश्यक हैं, वांछनीय हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, इस प्रकार से अपनी लाइफ बुक में आप कुछ लक्ष्य जो बनाते हैं उसके साथ कुछ आदर्श का एक पृष्ठभूमि का वातावरण तैयार करिए।
व्हाट इज इट दैट यू वांट इन लाइफ, और मूल्यांकन करते रहिए। मेरे में दोष क्या हैं? जल्दबाज हूं मैं, काम को टालता हूं, कई बार गलत बोल देता हूं, जल्दी ऐसे कह देता हूं, जल्दी फील कर लेता हूं, दूसरों को हर्ट कर देता हूं, लापरवाही कर लेता हूं काम में। लिख डालिए। मेरा कहना यह है कि आप किस प्रकार से लाइफ बुक लिखें ये तो आप पर निर्भर है, पर लिखें ज़रूर। और हफ्ते में एक बार संडे को सवेरे या शाम को या दोपहर को वो देखें, और सिर्फ कुछ नंबर नहीं देने हैं अपने को, कोई मूल्यांकन वैसा नहीं करना है कागजी। हाँ, क्या मैं रेगुलर हूँ, मैं डिसिप्लिन हूँ? हाँ मैं हूँ। क्या मैं लापरवाह हूँ? हाँ कभी कभी हो जाता हूँ। बस मूल्यांकन करना है। याद रखिएगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की महत्वपूर्ण वो सीख, उसे का महान व्यक्ति और साधारण व्यक्ति में एक ही अंतर होता है कि महान व्यक्ति रोज अपने आप को 10 से 15 मिनट देता है अपने मूल्यांकन के लिए। मैं रोज की बात नहीं कह रहा, मैं तो हफ्ते में एक बार की बात कह रहा हूं। और फिर देखिएगा क्या होगा आपके जीवन में, एक चमत्कार। नमस्कार।